युद्ध किए बिना ये नहीं मानेंगे। वेदों में कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है, कुछ भी करने को बाध्य कर सकता है। वास्तव में समय ने ही ये परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। और अब यदि युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध होगा। असमय ये विद्युत क्यों कड़क रही है? कहीं कोई अनिष्ट का संकेत तो नहीं है? आशा है लवकुश कुशल होंगे, उनके साथ कोई अनिष्ट न घटित। पुत्र हनुमान ने मेरे पुत्र को सुरक्षित का वचन दिया। हनुमान, पुत्र मेरे लवकुश की रक्षा कर। मैंने माता को इनकी सुरक्षा का वचन दिया है, अतः इन पर वार नहीं करूंगा, मात्र बचाव करूंगा। जब ये वार करते करते क्लांत होकर अचेता अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब मैं अश्व को मुक्त करा लूंगा। युद्ध चाहते हो तुम दोनों, तो फिर उचित है दिखाओ अपना पराक्रम। अवश्य कपिश्रेष्ठ, आप भी देख लीजिए हमारा पराक्रम। अच्छा, मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लव, तुमने देखा? ये कपिश्रेष्ठ हमसे युद्ध नहीं, क्रीड़ा कर रहे हैं। किंतु इन पर चलाए हुए हमारे अस्त्र विफल कैसे हो रहे हैं कुश? और तीव्र प्रहार करो। लव, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करो। ये अग्नि कहीं अन्य सैनिकों को आहत न कर दे। सखा, तुम सत्य कह रहे थे कुश। ये कपिश्रेष्ठ मात्र रक्षात्मक युद्ध कर रहे हैं, आक्रामक नहीं। कुश, प्रतीत होता है कपिश्रेष्ठ ना तो युद्ध करना चाहते हैं, ना ही अश्व की मुक्ति। हाँ, इस प्रकार समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। एक कार्य करो, तुम अश्व को लेकर जाओ। कपिश्रेष्ठ के साथ ये युद्ध की क्रीड़ा मैं कर लूंगा। तुम लौट कर आओ, फिर हम इस अश्व के साथ क्रीड़ा करेंगे। ये सुंदर अवश्य है, किंतु कोई विशेष अश्व नहीं है, इसलिए कपिश्रेष्ठ इसे मुक्त कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ लव, ले जाओ अपने साथ इस साधारण अश्व को।
नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब आप युद्ध का दिखावा करके हमारे शौर्य का उपहास कर सकते हैं, तो हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं इस अश्व के साथ। हाँ, इस अश्व पर हम आरूढ़ हो जाएंगे। चाहे तो इसे गदर्भ की भांति छकड़े में जोतकर इससे भार ढोने का कार्य ले सकते हैं। बस, तुम भूल रहे हो कि ये प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। तुम इसका अपमान नहीं कर सकते। अपमान तो आप कर रहे हैं हमारे युद्ध कौशल का। प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं हमारी कौशलता पर, अपनी निष्ठा पर, अपने प्रभु की उस भक्ति पर जिसका आप बार बार बखान करते हैं। अपमान कर रहे हैं आप अपने प्रभु का, जिनके सौंपे हुए कार्य को आप गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं। जय श्री राम। लव कुश आक्षेपा कपिराई, रौद्र रूप पवन सुत आई। दो किशोर अवाक अचंभित, किस विध क्रोध टरे सब चिंतित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रुद्र हो उठे हैं हनुमान, रुद्र रूप धारण कर रहे हैं। ये हनुमान ने यदि रुद्र रूप धारण कर लिया तो कहीं लव कुश को ही आहत ना कर दे। आशा है हनुमान की इस चेतावनी से बालक हनुमान की शक्ति को जान गए होंगे और युद्ध से पीछे हट जाएंगे। हे महान योद्धा, अब हमें भी युद्ध का आनंद आएगा। आप जैसे योद्धा से युद्ध करने का सौभाग्य मिलेगा अब हमें। अब होगा एक अविस्मरणीय युद्ध। आपको परास्त करके हम ये सिद्ध कर देंगे कि सत्य में ही श्री राम अपनी विजय श्री खो चुके हैं। ये क्या हो रहा है? हे माता ललिता देवी, यदि मैं अपने तन मन एवं आत्मा से पतिव्रत रही हूँ, तो मेरे पुत्र पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। माँ, आपको आज नारी के पतिव्रत धर्म की शक्ति को प्रमाणित करना होगा। माता, आपकी गर्जना से भयभीत नहीं होने वाले हम। अब देखिए हमारा शर संचालन। अब समकक्ष है हम, संभालिए मेरा वार। धूम्रास्त्र का वार करो, जैसे लक्ष्मण जी ने तुम पर किया था। इन धूम्रास्त्र को विफल नहीं करने दूंगा मैं आपको कपिश्रेष्ठ। हम ये सिद्ध कर देंगे कि सत्य में ही श्री राम अपनी विजय श्री खो चुके हैं। हनुमान का ये रौद्र रूप
बालकों के लिए अनिष्टकारी न बन जाए। लवकुश हनुमान के रौद्र रूप को नहीं सह पाएंगे। अंततः हनुमान भी तो रुद्र अवतार ही है। यदि हनुमान से कोई अनिष्ट हो गया तो वे स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। प्रभु, माता सीता ने अपने पुत्रों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। अब इस माता को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा एवं हनुमान को अनिष्ट का भागी बनने से रोकना होगा। बालकों, उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी है तुम दोनों ने। अब तुम्हें सीख देनी ही होगी। नहीं हनुमान, प्रणाम माता। पुत्र हनुमान, आवेश में आकर ये मत विस्मरण करना कि लव को श्री राम और देवी सीता की संतान है। देवी सीता के साथ जो हुआ उस कारण वो श्री राम से रुष्ट, किंतु शीघ्र ही उन्हें श्री राम की मर्यादा, प्रभुता एवं महानता का बोध हो जाएगा। जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। माता, मैं स्मरण रखूंगा। ये कपिश्रेष्ठ किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अंततः प्रभु श्री राम के परिवार के पुनर्मिलन की वो घड़ी आने वाली है जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। इस मिलन के लिए तो मुझे प्रभु श्री राम के पुत्रों से पराजय भी स्वीकार है। अब देखना लव, शीघ्र ही धूम्रास्त्र के चेतना शून्य करने वाले धूम्र के प्रभाव से कपिश्रेष्ठ अचेत हो जाएंगे। किंतु कुश, ये कपिश्रेष्ठ तो स्वयं ही उस धूम्र का पान कर रहे हैं। अद्भुत शक्ति है इनके पास। किंतु कोई बात नहीं लव, पुनः लक्ष्य साधो। कुश, इन शिलाओं को कपिश्रेष्ठ हमारे विरुद्ध प्रयोग करें, उसके पूर्व ही हम क्यों ना इन शिलाओं को उनके विरुद्ध प्रयोग करें? हाँ लव। और बाण चलाओ लव। लव, तुम कपिश्रेष्ठ को शिलाओं के प्रहार में उलझाए रखो। इसी मध्य में दिव्य फांस चला दूंगा। हाँ कुश, ये अच्छी युक्ति है। प्रतीत होता है मेरी युक्ति काम कर जाएगी। जब तक कपिश्रेष्ठ का ध्यान फांस अस्त्र की ओर जाएगा तब तक वो दिव्य फांस में बन चुके होंगे। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे ही उन बालकों का सामना करना पड़ेगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की
सब सुध जन करिए कथा श्रवण। ये तो अनर्थ हो गया। अब अश्वमेध यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? कुश, तुम्हारी युक्ति सफल हो गई। देखा हमारा शौर्य। अश्व को मुक्त कराने के स्थान पर आप स्वयं ही बंधन में बंध गए। अब तो आप भी ये समझ गए होंगे कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम एवं उनके सभी योद्धा विजय श्री खो चुके हैं। अब कपिश्रेष्ठ हमें अश्व ले जाने से नहीं रोक पाएंगे। चलो लव। प्रतीत हो रहा है जैसे प्रभु श्री राम के परिवार के मिलन की घड़ी अब निकट ही है, क्योंकि मुझे प्रभु के यहाँ आने का आभास हो रहा है। प्रभु के रथ की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रभु, अब शीघ्र आ जाइए। अब आपके परिवार के विछोह का एक एक क्षण कठिन लग रहा है। प्रतीत हो रहा है लव, अयोध्या का अब कोई ऐसा योद्धा शेष नहीं है जो हमसे अश्व को वापस ले जाने का दुस्साहस कर सके। हाँ कुश, अब तो स्वयं श्री राम भी आ जाएं। उन्हें भी हम अश्व नहीं लेने देंगे। परास्त करेंगे हम उन्हें भी, क्योंकि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ने भी विजय श्री खो दी है। बस कुछ क्षण और। प्रभु से मिलन होते ही लव कुश को भी सत्य का बोध हो जाएगा। आश्चर्य है, परास्त होने के पश्चात भी कपिश्रेष्ठ के मुखड़े पर प्रसन्नता लक्षित हो रही है। माता पार्वती ने जो कहा था वो सत्य होने वाला है। कैसा होगा वो मिलन का क्षण। प्रभु अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर कितने प्रसन्न होंगे। उनके समस्त दुख क्षण भर में दूर हो जाएंगे। प्रतीत हो रहा है पराजय के दुख ने विक्षिप्त कर दिया है कपिश्रेष्ठ को। इसीलिए दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हो रहे हैं। माता सीता की पूजा फलित होने ही वाली है। रघुनंदन के रथ की ध्वनि क्या वो निकट ही कहीं है? माता ललिता देवी, क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे स्वामी निकट ही कहीं है। एक और तो मेरे पुत्रों के लिए विचित्र सभा है, और दूसरी मेरे स्वामी की निकटता का आभास। क्या वो सत्य में ही आ रहे हैं? स्वामी, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रभु श्री राम आ गए। श्री राम? अच्छा हुआ, पिता को देखते ही पुत्रों का आवेश शांत हो गया। ये सब आपकी ही महिमा है प्रभु। राजसभा में तो प्रभु नहीं पहचान पाए थे अपने पुत्रों को, किंतु अब अवश्य पहचान लेंगे। लव कुश सामने है रघुराई, मन अनुरागी क्रोध भुलाई। देखी देखी हर्षित
श्री कपीशा पल्लवित उर आस कलिका। सिया राम जय हनुमान। लव, श्री राम स्वयं आए हैं अश्व को लेने। इन्हें भी हमारा सामना करना होगा।